हेलो बच्चों, मैं हूं जाकिर हुसैन, आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे धातु और धातु चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 10 के बच्चों के लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे जो उनको परीक्षा में बहुत ही हेल्प देंगे। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। दिया है कि कारण बताइए कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है जबकि अन्य धातुओं का क्यों नहीं किया जाता। तो बच्चों सबसे बड़ी बात यह होती है, रीजन यह है यहाँ पे कि जो प्लेटिनम, सोना एवं चांदी होते हैं वह कम अभिक्रियाशील होते हैं। वह क्रिया करते ही नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति जब होती है तो वह ऑक्सीजन से क्रिया कर नहीं पाते हैं। मतलब चांदी तो थोड़ा सा नॉर्मल कर लेता है, बट जो होते हैं सोना और प्लेटिनम जो होते हैं ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। इसकी वजह से जो है इनका आभूषण जो है बनाया जाता है। दूसरी रीजन ये होती है कि यह जो तत्व है या जो यह धातु है इनका उपयोग जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी चमक जो है हमेशा बनी रहती है और इसको पीट पीट करके पतली चादर, पतली जो है तारे बनाई जा सकती है, जिसको कम से कम वजन में जो है अधिक से अधिक आकर्षक जो है गहने बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसका प्रयोग जो है धातु बनाने में किया जाता, आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरी बात आती है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। अब देखिए बच्चों, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर रखने का कारण यह है कि क्योंकि यह क्या होती है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। यह जो होती है अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, तो जैसे ही यह वायु के संपर्क में आती है तुरंत जो है आग पकड़ लेता है। इसकी वजह से इन तत्वों को और इनको जो है किरोसिन का जो तेल होता है उसी के अंदर डुबा करके रखा जाता है कि इनकी जो अभिक्रियाशीलता है, इनके अंदर जो है आग पकड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, शांत रहेगी, है ना। इसीलिए मतलब जो क्या होते हैं थोड़ा सा उग्र विचार के होते हैं, थोड़ा सा उग्र विचार के जो लोग होते हैं उनको कंट्रोल में करके रखा जाता है। अन्यथा क्या होंगे, जब छूटेंगे तो क्या करेंगे, फिर वही हमलावर हो जाएंगे। जैसे हिंसक जानवर होते हैं उनको हमेशा बांध करके रखा जाता है, वैसे ही है। जैसे ही छोड़ देंगे इसको, वायु के संपर्क में आएगा, वैसे ही तुरंत क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेता है। तो रीजन क्या था, मैंने बता दिया आपको कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, है ना। अरे देखिए, एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है। कारण देखिए, चूंकि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है लेकिन वह वायु की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीजन से क्रिया करके, मतलब वायु से ही ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या करता है कि एल्युमिनेट बना लेता है, Al2O3 बना लेता है, Al2O3। मतलब यह जो होता है एक अपने ऊपर संक्षारण विरोधी परत बना लेता है, जिसकी वजह से वह बर्तन जो होता है संक्षारित नहीं होता और वह क्या बन जाता है, एक उष्मा का सुचालक बन जाता है, वह बेटर सुचालक बन जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का बर्तन जो है बनाया जाता है और आसानी से उसका हम क्या करते हैं, प्रयोग भोजन बनाने में भी करते हैं। तो इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं लोहे के जंग से बचाने के लिए दो तरीके। तो लोहे को जंग से बचाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप उसको पेंट कर दीजिए। जब हम उसको पेंट कर देते हैं तो पेंट करने के फलस्वरूप जो होती है उनके अंदर जो होती है नमी अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाती है। जो हमारा धातु होगा, जो लोहा होगा, वह उसके अंतर्गत जो होती है अवशोषण करने की, पानी और नमी अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, उसमें जंग नहीं लगते हैं। दूसरी बात क्या होती है, उसका यशद लेपन कर दिया जाए। यशद लेपन भी कर देंगे तो उसके ऊपर जो होगा नमी का कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है कि आप उसका क्या कर दे, ग्रीस लगा दे, ग्रीस या तेल लगा करके भी रख देते हैं। तो ग्रीस और तेल की वजह से जो है इतना चिकनाहट होगी कि उसके ऊपर वायु की असर नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से जो है वो जंग लगने से बच जाएगा, अर्थात वो भद्दा होने से बच जाएगा, उसके रंग उड़ने से बच जाएगा। इसलिए जो होती है लोहे की चीजों को, लोहे की वस्तुओं को पेंट या ग्रीस या तेल या यशद लेपन करके रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीजन के साथ अधातुएं संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो देखिए बच्चों, अधातुएं क्या होती है, ये प्रश्न है आपका कि ऑक्सीजन जो होगी वह अधातु से यदि क्रिया कर लेती है तो कैसी ऑक्साइड बनाएगी। तो जब अधातु कोई भी अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो उसके फलस्वरूप जो होती है वह एक अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल या क्षार से क्रिया करके दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, और दोनों ही स्थितियों से क्रिया करके दोनों ही सिचुएशन में वह साल्ट बनाने का काम करता है, लवण बनाता है। इसलिए जो होता है इसे उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आइए अब देखते हैं मिश्र धातु क्या होते हैं। मिश्र धातु वे धातुएं होती हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार के धातुओं से मिलाकर के बनाई गई होती हैं। इसी को हम कहते हैं मिश्र धातु। अब जैसे देख लीजिए जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर की बात कर लें तो उसमें कापर होता है, निकिल होता है और जिंक होता है। तो कापर, निकिल और जिंक से मिलाकर के जर्मन सिल्वर बना लिया जाता है। दूसरी बात आती है कि कापर, कांसा, वो बनता है कापर और टीन। तो कापर और टीन को जब हम मिलाते हैं तो हमारी कांसा बन जाती है। तो ये सब क्या होती है? मिश्र धातुएं होती हैं। तो ये जो थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा में आने योग्य हैं। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा इसको देख करके जाएं, जिससे क्या हो, लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से